जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में। और मैं हूं आपका अपना MD शास्त्री। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं चंद्र राशि यानी गोचर के बारे में, जो मिथुन राशि है। मिथुन राशि की अगर हम यहां पर बात करें तो मिथुन राशि के जातक काफ़ी दिनों से, काफ़ी समय से परेशान भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शनि भगवान जो है वो हर कार्य को क्या कर देता है, डिले कर देता है। और हर कार्य को जब स्लो रेस में कोई कार्य होता है तो इसका मतलब है कि जिसका रिजल्ट हमें आज मिलना हो और वो रिजल्ट हमें 15 दिन के बाद में मिल रहा हो, तो वो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है, हमारी स्थिति को डामाडोल भी कर देती है। ऐसी ही स्थिति यहाँ पर कुछ मिथुन राशि वालों के साथ में बन रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगा मिथुन राशि वाले जातकों से कि सबसे पहले तो कि आपकी वाणी के अंदर, आपके व्यवहार के अंदर कुछ परिवर्तन कीजिएगा, जिसके कारण से आपको बहुत सारी समस्याओं का जो सामना करना पड़ रहा है उसको आप धीरे धीरे करके कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण आपको पता है कि हम किसी के साथ में अगर व्यवहार करते हैं तो वो व्यवहार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर हम जैसे ही व्यक्ति के साथ में हमारे धंधे के प्रति मान लीजिए या फिर किसी अन्य चीज़ के प्रति मान लीजिए, अगर हम कोई व्यवहार कर रहे हैं और उसके व्यवहार के अंदर हमें ये ऐसा लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति जो है उसको अगर वो किसी प्रकार से बुरा लग रहा है या फिर वो हमको या हमारे व्यवहार को पसंद नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारी स्थिति डामाडोल हो सकती है। चलिए फिर चलते हैं मिथुन राशि के जातकों अपने। आज हम कुंडली के बारे में जान लेते हैं कि जो हमारी चंद्र कुंडली है उसके अनुसार से मिथुन राशि में क्या कुछ परिवर्तन आने वाला है और क्या कुछ देखने को मिलेगा नवंबर के अंदर। आपने थंबनेल तो देख ही ली होगी कि जिस प्रकार आपको देखा होगा कि मिथुन राशि की अभी जो गोचर कुंडली है ये नवंबर मंथ की 2024 की, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या परिवर्तन होने जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपका अगर जो लग्नेश है वो षष्ठेश होकर के बैठा हुआ है, यानी बुध भगवान जो है, क्योंकि आपका जो स्वामी है वो कौन है, बुध भगवान है, और वो षष्ठेश होकर के बैठे हैं। और षष्ठेश होकर के बैठे हैं तो भैया सबसे पहले बात कर लेते हैं स्वास्थ्य के प्रति। स्वास्थ्य के प्रति सबसे बड़ा जो सुख होता है ना वो निरोगी काया होती है। परंतु यहाँ पर मिथुन राशि वाले जातकों के लिए देखा जाता है कि षष्ठेश होकर के बुध बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है भैया आपको उन सभी वस्तुओं का ध्यान रखना होगा जिन वस्तुओं के माध्यम से आपको किसी अन्य की वस्तु यूज करते समय किसी प्रकार का रोग उत्पन्न हो सकता है। जैसे छुआछूत की जैसे कोई बीमारी होती हो, या फिर एलर्जी कह सकते हैं, या फिर कुछ जैसे खांसी वगैरह हो जाती है, या फिर कोई अन्य ऐसी बीमारी, जैसे हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपना कंघा यूज कर रहा है तो उसका आप कंघा यूज ना करें, किसी के वस्त्र आप यूज ना करें, या फिर किसी की ऐसी वस्तु आप यूज ना करें जिसके माध्यम से, जैसे टॉवल वगैरह हो गया, जिसके माध्यम से आपको किसी प्रकार से उसके शरीर के अंदर होने वाले विकार आप तक पहुंच पाए। ऐसी स्थिति यहाँ पर बन रही है कि आपको किसी भी प्रकार से इन बातों का ध्यान रखना होगा, अन्यथा आपको एलर्जी भी हो सकती है, कोई चर्म रोग भी हो सकता है, या फिर कोई कह सकते हैं कि ऐसी कोई स्थिति बन सकती है जैसा सामने वाले व्यक्ति की किसी वस्तु को आपने यूज किया और उसके जो विकार है वो आप तक पहुंच सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक दूसरी बात देखने को मिल सकती है कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा षष्ठेश बुध है और बुध जो है लगन में बैठे हैं, तो शरीर के अंदर थोड़ी पीड़ा भी दिखाई दे सकती है, आपको सिर दर्द दिखाई दे सकता है, आंखों में जलन दिखाई दे सकती है, या फिर शरीर के अंदर पीड़ा दिखाई दे सकती है, थोड़ी बहुत चोट इत्यादि की भी संभावनाएं हो सकती है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा और बुध के जप आपको करते रहना होगा, या बुध का आराध्य आप बनाइए, जैसे गणपति जी महाराज को आप आराध्य बनाइएगा, जिसके कारण से आपको बहुत ज़्यादा आराम भी मिल सकता है। अब उसके बारे में चलते हैं भैया हम विद्यार्थियों के बारे में। जो बच्चे होते हैं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के बारे में, विद्या के बारे में बात करें तो देखो भैया 16 नवंबर तक आपके यहाँ सूर्य भगवान जो है वो पंचमेश होकर के बैठे हुए हैं, और वो बैठे हुए हैं आपके पंचमेश होकर के नीच राशि के अंदर बैठे हुए हैं। तो 16 नवंबर तक मैं ये कह सकता हूँ जो मिथुन राशि के जातक हैं उनको जो भी उनको किसी भी प्रकार से पढ़ाई के बारे में या शिक्षा के क्षेत्र में या कंपटीशन के माध्यम में किसी भी प्रकार की अगर कोई यात्रा करनी पड़ सकती है, यानी पढ़ाई के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है, या फिर किसी एडमिशन लेने के लिए आपको यात्रा करनी पड़ सकती है, या फिर पढ़ाई के माध्यम से आपको कहीं आगे बढ़ने के लिए जाना पड़ सकता है। और यहाँ पर एक चीज़ और देखी जा सकती है कि 16 नवंबर के बाद के अंदर आपको जैसे ही सूर्य भगवान षष्ठेश हो रहे हैं, तो उसके बाद के अंदर आपको काफ़ी विद्या के क्षेत्र के अंदर, या 16 नवंबर के बाद में अगर कोई एग्जाम आपका हो रहा है तो वो आपका बहुत अच्छा जा सकता है। 16 नवंबर से पहले अगर कोई एग्जाम आपने दिया तो उसका तो हम कह नहीं सकते भैया, वो तो यहाँ पर जैसे चंद्र कुंडली की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हो सकता है आपकी कुंडली के अंदर, आपकी जो जन्म कुंडली होती है
उसके अंदर ग्रह आपके बहुत अच्छे बैठे हों तो हो सकता है आपको वहां पर लाभ मिल सके। परंतु यहाँ चंद्र कुंडली की बात कर रहे हैं तो चंद्र कुंडली के अनुसार यहाँ पर जो सूर्य भगवान है वो अभी नीच राशि के अंदर बैठे हुए हैं और नीच राशि से वो निकलेंगे 16 नवंबर को। और 16 नवंबर को निकलने के बाद के अंदर फिर आपका अगर किसी प्रकार का एग्जाम हो रहा है तो आपको अवश्य ही यहाँ पर ये कहा जा सकता है या फिर देखा जा सकता है कि आपको शिक्षा क्षेत्र में किसी सर्विस क्षेत्र के अंदर आपको अच्छी सपोर्ट मिल सकती है। दूसरी बात, जो प्रेम संबंध के जो लोग हैं या फिर ये कह सकते हैं कपल जो है या फिर लव रिलेशन वाले हैं या फिर दाम्पत्य जीवन है उसके बारे में अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर आपने मिथुन राशि के जो भी जातक हैं उन्होंने देखा होगा कि अभी तक उनके यहाँ दोनों के मध्य में बड़ी समस्याएं चल रही थी, दोनों के मध्य में बड़ी झगड़ा इत्यादि चल रहा था, दोनों एक दूसरे की कमियों को देख रहे थे या दोनों एक दूसरे की कमियां निकाल रहे थे या फिर किसी भी प्रकार से जैसे भी छोटी मोटी करके समस्याएं चल रही थी या फिर वो बात नहीं कर रहे थे या फिर कह सकते हैं कि उनके अंदर प्रेम थोड़ा थोड़ा खत्म हो रहा था, उनके अंदर दूरियां बन रही थी। तो ये सारी स्थितियां जो है 7 नवंबर के बाद में भैया धीरे धीरे करके खत्म होने लग जाएगी। आप खुद इस बात को देख पाओगे कि आपको अचानक से ये ऐसा एहसास होगा कि जिससे आप बार बार जिसके साथ में झगड़ा कर रहे थे, जिसके साथ में आप किसी प्रकार से खुश नहीं हो पा रहे थे, उसी के प्रति आपके अंदर प्रेम जागृत हो जाएगा। जो बात अभी तक लव रिलेशन वाले लोगों के बारे में बात कर लेते हैं, जो अभी तक बात नहीं कर रहे थे, किसी प्रकार से नाराज थे, वो भी यहाँ पर 7 नवंबर के बाद में बात करते हुए नजर आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं भैया सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए होता है वो होता है भाग्य। भाग्य, आज तक जो भाग्य था वो हमारा क्या है कि हमारे भाग्येश के अंदर बैठे हैं शनि भगवान, और शनि भगवान जो है वो अभी तक क्या है, वक्री है। और वक्री होने के कारण हमारे जितने भी कार्य थे वो सारे सारे स्लो हो चुके हैं। स्लो का मतलब कह सकते हैं कि अगर जैसे आपने देख लिया कि आपने मेहनत तो की, परंतु जितना भाग्य काम करता है उतनी मेहनत भी तो काम करती है। लेकिन मेहनत आप अच्छी कर रहे हो, परंतु आपका भाग्य जो है वो बहुत स्लो हो चुका है। स्लो भी इतना कि वक्री होने के बाद में शनि भगवान तो वैसे ही स्लो चलते हैं, परंतु वक्री होने के बाद में और ज़्यादा स्लो हो गए। जैसे किसी के माध्यम से आपने देखा होगा कि आपको कोई चीज़ मिलने वाली है, जैसे बैंक में लोन मिलने वाला है, परंतु वहाँ पर आपको किसी ने कह दिया कल आपको लोन मिल जाएगा, फिर अचानक से बैंक की या सरकार के माध्यम से 3 या 4 दिन की छुट्टी हो जाती है, तो भैया वो क्या हो गया फिर, यानी कल मिलने वाली चीज़ जो है वो 5 दिन के बाद में आपको मिल रही है। इसी प्रकार शनि भगवान अभी तक आपके साथ में ऐसा ही कर रहे थे। अगर ऐसा हो रहा था तो कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा। अभी क्या है कि शनि भगवान जो है नवंबर के मंथ के अंदर मार्गी हो रहे हैं, और मार्गी होने के बाद में अचानक से तो नहीं कह सकता, लेकिन धीरे धीरे करके 2, 3, 4, 5 महीनों में आपको अच्छा रिजल्ट देने लग जाएंगे और भाग्य आपका साथ देने लग जाएगा। और साथ में ही जो लोग हैं करियर के मध्य में लगे हुए हैं उनको भी सफलता मिलेगी, बिजनेस के अंदर जो लगे हुए हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा, या कोई सर्विस कर रहे हैं या फिर कोई अन्य कार्य कर रहे हैं उनके अंदर उनका भाग्य साथ देने लग जाएगा। परंतु यहाँ पर दूसरी अगर हम बात करें भैया, तो राहु जो है वो आपके 10वें यानी बृहस्पति के घर में विराजमान होकर के द्वादशी जो बृहस्पति है उनके केंद्र में बैठ करके जो राहु है वो आपको बड़ा ही गड़बड़ कर रहा है। राहु आपके बीच बीच में बड़ी टांगे अड़ा रहा है। राहु आपके माध्यम, आपने देखा होगा कि राहु के कारण आपके रोग उत्पन्न हो सकता है, आपके झगड़े बहुत हो सकते हैं, आपकी जो मानसिक स्थिति है वो गड़बड़ाई जा सकती है, आपको कहीं दूर रहना पड़ सकता है। एक चीज यहाँ पर विशेष है, करियर की अगर हम बात करें तो भैया मिथुन राशि के जातक अगर अपने घर से कुछ दूरी पर जा करके अगर कोई कार्य आपको मिल रहा है, अगर आपको कोई जॉब मिल रही है, तो विशेष रूप से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मिथुन राशि के जातक है वो अपने क्षेत्र से कहीं दूर जा करके अगर धंधा करेंगे या फिर कोई कार्य करेंगे या फिर कहीं पर सर्विस करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा यहाँ पर रिजल्ट मिलने वाला है, यानी अच्छा लाभ मिलने वाला है। परंतु यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि यहाँ पर राहु क्या करता है, कन्फ्यूजिंग भी पैदा करता है। भैया आपको राहु लालच भी देगा और उसी लालच में फंसा करके आपको कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बना देगा कि आप कहीं के नहीं रहेंगे। इससे बचने के लिए मैं आपको ये निवेदन करना चाहूँगा कि हो सकता है कि आपको एक साथ में 2-2 सर्विस के 2-2 नौकरी के आपको अवसर मिले, आपको मौका मिले। आप ये सोचो कि ये नौकरी में लाभ नहीं है, सामने वाली नौकरी में लाभ होगा या फिर इधर वाली में लाभ होगा, लेकिन जिसमें आपको लाभ दिखाई देगा उसमें लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन जिसमें आप सोच रहे हो कि इसमें लाभ नहीं है उसी के अंदर आपको सफलता मिल सकती है। तो थोड़ा सा दिमाग को सही रख करके, थोड़ा सा दिमाग को सोच समझ करके और उसी के माध्यम से आपको क्या करना है, अपनी राय और बिजनेस को करना है भैया। अब बात कर लेते हैं अपने आगे की। जैसे द्वादश भाव के अंदर आपके गुरु बैठे हुए हैं, मिथुन राशि वाले के जातकों के द्वादश भाव में क्या बैठे हैं, गुरु बैठे हुए हैं। और भैया द्वादश भाव में जब भी गुरु जाते हैं ना तो वो क्या करते हैं, उनका काम होता है
कि जब दो चीज़ों में जगह बना देना, दूरियां बना देना, यही सारा काम क्या होता है द्वादश भाव के अंदर विराजमान रहने वाले गुरु जो होते हैं वो करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द्वादश भाव में विराजमान होने से आपके जो प्रेम संबंध में या दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आ रही थी, दूरियां बन रही थी, तो वो उन चीज़ों के लिए आपको गुरु का जप करना बहुत ही जरूरी है। और आपने देखा होगा कि आपके व्यवहार में, आहार में और आपके बिजनेस में किसी प्रकार से समस्याएं आ रही थी, दूरियां आ रही थी, क्योंकि ये क्या करते हैं गुरु भगवान जो है वो कि संबंधों में दूरियां बना सकते हैं, या फिर आर्थिक स्थिति में कमजोरियां बना सकते हैं, व्यापार के अंदर धंधा कम कर सकते हैं। ये सारी स्थिति तभी प्राप्त होती है हमें। तो इसीलिए आपको गुरु के, राहु के और साथ में बुध के, इन 3 चीज़ों के आपको जप करने चाहिए। और ये है वार्षिक, यानी यहाँ पर चंद्र कुंडली के अनुसार, ठीक है, जो हम गोचर के अनुसार बताते हैं आपको। अगर आपको अपनी कुंडली के बारे में विश्लेषण करवाना हो तो व्हाट्सएप नंबर जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं उनके ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और नियम और शर्तों के अनुसार आपकी कुंडली का पूरा विश्लेषण करके आपको बतला दिया जाएगा। जरूरी नहीं है यहाँ पर आपके द्वादश भाव में गुरु बैठे हैं तो आपकी जन्म कुंडली में भी यही फल दे रहे हो। अलग अलग परिवर्तन भी होता रहता है और अलग अलग भाव के अंदर होता है, लेकिन विशेष रूप से फल वहां पर मिलेगा। जन्म कुंडली वाला विशेष फल मिलता है हमें, लेकिन हर महीने हमें पॉजिटिव मिले ये भी नहीं हो सकता है। इसीलिए मंथली का और ग्रह परिवर्तन होते समय हम आपको हर कुंडली के बारे में और हर परिवर्तन के बारे में बताते हैं। इसीलिए बताते हैं कि आप थोड़ा ध्यान रह करके सचेत रह सकें और अपने जो भी कोई उपाय होता है उसको आप कर पाए। तो यहाँ पर भैया अब विष्णु भगवान का, यानी जो भी पति पत्नी है उनके बाद वो काफ़ी समय से अगर झगड़ा चल रहा हो, काफ़ी समय से उनके अंदर दूरियां चल रही हो, काफ़ी समय से उनके प्रॉब्लम चल रही हो दाम्पत्य जीवन के अंदर, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर में जाकर के प्रार्थना करें, या फिर किसी ब्राह्मण के माध्यम से विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करवाएं और खुद शालिग्राम भगवान ला करके उनकी पूजा करें, डेली उनका अभिषेक करें, उनको चंदन चढ़ाएं, तुलसी का पत्र चढ़ाएं, और साथ में हमेशा बृहस्पति भगवान के उपाय करते रहें। पीली वस्तु का दान करें। पीली वस्तु किसी, जैसे क्या नाम है, पशु होता है उसको पीली वस्तु दाल वगैरह खिलाएं, गाय होती है उसको कोई पीली वस्तु का दान करें, ब्राह्मण को पीली वस्तु का दान करा सकते हैं। खुद बृहस्पतिवार के दिन पीले भोजन को प्राप्त कर सकते हैं, पीले वस्त्र पहन सकते हैं, पीला तिलक कर सकते हैं। इस प्रकार अगर आप करते हैं तो आपको आपके दाम्पत्य जीवन में जो दूरियां बन रही है, दाम्पत्य जीवन जो आपका खराब होते जा रहा है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगी, बहुत ज़्यादा आपको रिजल्ट भी मिलने को यहाँ आप देख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आगे वाले वीडियो में। जय श्री गणेश, राधे राधे।